आज हम आप लोगों को आरबीएल का फॉर्म कैसे भरते हैं वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पे लोगों पे सीएसपी फॉर्म यहाँ पे डाला हुआ है। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे सीएसपी फॉर्म ने हमने काफी सारी चीजें पहले से भर के रखी हुई हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ डीएमटी या एईपीएस के बदले हमने पहले से ही नोवोपे की तरफ से बोथ भर दिया है। तो ये वाला जो एरिया है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो डिवाइस इंफॉर्मेशन और टाइप को भी हमने रद्द कर दिया है। तो आपको इन सब में से जो भरना है वो है एंटिटी टाइप। यानी कि आपका जो कस्टमर सर्विस पॉइंट या फिर आपका जो चैनल पार्टनर या आपका रिटेलर है वो किस प्रकार का रिटेलर है। या तो उसने प्रोप्राइटरशिप ले रखी है, या तो उनका पार्टनरशिप है, या उन्होंने खुद के अकेले की दुकान बना रखी है। इन तीनों में से आपको एक चीज यहाँ पे चूज करनी है। जब हम एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन या सीएसपी इंफॉर्मेशन की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट और सीएसपी इसको एक ही चीज माना जाता है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस पॉइंट और हमारा जो एप्लीकेंट है यानी कि चैनल पार्टनर का नाम, ये दोनों चीजें आरबीएल एक ही चीज मानता है। तो यदि मेरा नाम राम प्रसाद दुबे होगा तो मैं अपना नाम यहाँ पे ऐसे भरूंगी, राम स्पेस प्रसाद स्पेस दुबे। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप सीएसपी फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स हैं तो एक डिब्बे में आप एक ही अक्षर लिख सकते हैं। यानी कि एक डिब्बे में अगर आप राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो केवल राम का आर लिख सकते हैं, पूरा RAM नहीं लिख सकते हैं। इससे आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक डिब्बे में आर, एक डिब्बे में ए, एक डिब्बे में एम लिखना है, दूसरा डिब्बा स्पेस यानी कि ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आपको प्रसाद के लिए पी, फिर आर, फिर ए, फिर एस, फिर ए और फिर डी भरना है। फिर एक बार स्पेस भरना है। उसके बाद दूबे में डी, फिर यू, फिर बी, फिर ई, फिर वाई भरना है अगर आपका नाम का स्पेलिंग ऐसे है तो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप जब राम भर रहे हैं तो आपको नाम स्पेस अपना सरनेम ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आपका नाम स्पेस कोई मिडिल नेम है फिर स्पेस सरनेम, तो ऐसे आपको भरना है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स रीसेंट फोटोग्राफ मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने रिटेलर या अपने चैनल पार्टनर का डालना पड़ेगा, जो उन्होंने अभी पिछले 6 महीनों में खिंचवाई होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये फोटोग्राफ कलर में होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। यहाँ पे जब दूसरे पॉइंट पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका सीएसपी या चैनल पार्टनर का लिंग बताएं। तो इसमें आपको स्त्री या पुरुष ये चूज करना है। तीसरे वाले पॉइंट पे आपको डीओबी यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मदिन। तो यहाँ पे आपके पहले जो दो स्थान हैं यहाँ पे आपको डेट, उसके बाद आपको मास यानी कि मंथ, और उसके बाद आपको साल भरना है। यानी कि अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1999 है तो 07091999 ये आपको भरना है। चौथे स्थान पे आपको यहाँ पे आके उनके पिताजी का नाम भरना है। तो उनके पिताजी का नाम भी आपको वैसे ही भरना है जैसे आपने उनका नाम भरा था। पहले नाम, फिर स्पेस, फिर उसके बाद उनका सरनेम। यानी कि पहले नाम लिखा जाएगा फिर टाइटल लिखा जाएगा, और हर डिब्बे में एक ही अक्षर भरा जा सकता है। आपको 2-3 अक्षर आप नहीं भर सकते हैं, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पाउस के नेम पे अगर आप आएंगे तो यदि आपका सीएसपी या फिर आपका चैनल पार्टनर अगर वो पुरुष हैं तो अपने वाइफ का नाम लिखेंगे या अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। अगर वो महिला हैं और वो विवाहित हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पे स्पाउस मतलब जिनसे उनकी शादी हुई है उनका नाम यहाँ पे भरा जाएगा। वो कैसे भरा जाएगा, वो भी सिमिलर फॉर्मेट में वैसे ही जैसे उन्होंने अपना नाम भरा था। यदि राम प्रसाद दुबे भरा गया था और उनकी वाइफ का नाम सीता दुबे है तो सीता स्पेस दुबे, और आपको हर डिब्बे में एक ही अक्षर भरना है। आपको ये देखना होगा कि हर डिब्बे में एक ही अक्षर लिखा जाए, 2-3 अक्षर एक साथ ना भरा जाए। छठे नंबर पे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि उनकी कैटेगरी क्या है।
या तो जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है। इसमें से आपको एक ही कैटेगरी केवल भरनी है। आप 2-3 कैटेगरी एक साथ नहीं नहीं भर सकते हैं। आपको देखना होगा कि एक ही कैटेगरी आपका आंसर हो। 7वें नंबर पे आपको ये देखना है कि क्या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ आपको यस या नो भरना है। हाँ या ना का ही ऑप्शन है। इनमें से भी आप एक ही भर सकते हैं, 2-3 आंसर्स हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर पे आप आएँगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उनका सबसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि वो कहाँ तक पढ़े हैं। अगर उन्होंने 10वीं पास नहीं की है तो अंडर 10th लिखिएगा। अगर उन्होंने 10वीं पास कर ली है तो आपको 10th चूज़ करना है। अगर उन्होंने प्लस 2 भी कर लिया है तो 12th। अगर प्लस 2 के बाद जो 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएट वाला कोर्स होता है, यानी कि या तो बीएससी, बीकॉम, बीटेक ऐसे टाइप का कुछ कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ करना होगा। ग्रेजुएट के बाद अगर उन्होंने मास्टर्स भी कर लिया है, बैचलर्स के बाद उन्होंने जो मास्टर्स करना होता है अगर वो भी कर लिया है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट लिखना होगा। अगर उन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है या फिर ये पाँचों चीज़ों में से कुछ भी उनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो आपको अदर्स लिखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 का ए, बी और सी हमने अपनी तरफ से भर दिया है, जिसमें कि आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें हमने रद्द कर दी हैं, बी और सी और ए ऑलरेडी हमने भर दिया है। 10वें नंबर पे आएँगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, यानी कि आपके दुकान का नाम। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि दुकान, नेम यानी कि नाम। तो आपके दुकान का नाम मतलब अगर मैं राम प्रसाद दुबे हूँ और मैंने अपने दुकान का नाम राम किराना भंडार रखा है, तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में राम स्पेस किराना स्पेस भंडार ऐसे करके भरूँगी। यानी कि हर शब्द के बीच में एक ब्लैंक या फिर एक स्पेस होना चाहिए और हर डिब्बे में आप केवल एक ही अक्षर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक ही अक्षर लिखने की अनुमति है, आप उससे ज़्यादा अक्षर यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। फॉर्म के 11वें नंबर पे अगर आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस एड्रेस पूछा जा रहा है। बिज़नेस एड्रेस या ऑपरेशनल एरिया में आपको क्या करना होगा कि जहाँ पे आपका दुकान है, वहाँ का एड्रेस देना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी प्लॉट नंबर। अगर आपके पास प्लॉट नंबर है अपने एड्रेस का, तो प्लॉट नंबर, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर, फिर उसके बाद एरिया नेम, फिर उसके बाद आप अपने सिटी, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, कंट्री हमने अपनी तरफ से पहले से ही भर दी है जो कि इंडिया है। यानी भारत हमने अपनी तरफ से भर के आपको दिया हुआ है। बाकी सारे जो भी खाली डिब्बे हैं वो आपको भरनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर, फिर आपको एरिया या फिर रोड नंबर, रोड नंबर के बाद आपको एरिया लिखना होगा, एरिया के बाद आपको सिटी लिखना होगा, सिटी के बाद आपको स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, इनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यदि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस पे हमने यहाँ पे अदर्स में आधार स्पेसिफाई कर रखा है, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अदर्स में आप टिक कर सकते हैं अगर आप आधार दे रहे हैं तो। आईडी नंबर पे यदि आपके यहाँ पे बिजनेस को कोई आईडी है तो आपको वो भरनी होगी, यानी कि अगर आपके शॉप को कोई आईडी इशू हुई है आपको वो आईडी यहाँ पे भरनी होगी। कभी-कभी क्या होता है कि आपका शॉप जहाँ पे होता है, आपका घर भी वहीं पे होता है। काफ़ी रिटेलर्स का ऐसा है कि जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे ही छोटे से वरांडे या फिर किसी एक ऐसे एरिया में उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है। तो उस जगह क्या होगा कि उनका बिज़नेस लोकेशन और रेसिडेंशियल लोकेशन ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। पर क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों चीज़ें 2 बार भरनी पड़ेंगी। यानी कि बिज़नेस लोकेशन और रेसिडेंशियल लोकेशन आपको 11 और 12 पे 2 बार भरनी पड़ेगी अगर आपका दुकान सेम जगह पे है तब भी। यानी कि अगर आप सिर्फ बिज़नेस लोकेशन भर देते हैं तो ये नहीं मानिएगा कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, आपको रेसिडेंशियल एड्रेस भी भरना पड़ेगा सेम उसी फॉर्मेट में। वरना ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग दोनों एड्रेसेस ले रहे हैं, आपके शॉप का भी और आपके घर का भी। यदि ये दोनों सेम है तो आपको 11 और 12 दोनों जगह पे फिल करना पड़ेगा सेम एड्रेस को। अगर ये दोनों अलग हैं तो आप अलग-अलग एड्रेस भर सकते हैं, अपने दुकान का अलग से और अपने घर का अलग से।
जब आप 13वें नंबर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन टाइप को हमने पहले से ही भर के रद्द करके दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ 14 पे आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, 15 पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। 16, 17, 18 और 19 के ए में आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही आपको भर के दे दिया है। इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आप 19 के बी पे आएंगे तो आपको केवल प्रोवाइडर का नाम भरना है। प्रोवाइडर मतलब जिनसे आपने मोबाइल कनेक्टिविटी ले रखी है। तो प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं? बीएसएनएल हो सकता है, जियो हो सकता है, वोडाफोन आइडिया हो सकता है, एयरटेल हो सकता है। जिसने भी आपको मोबाइल कनेक्शन दिया है, जिसका भी सिम आपके मोबाइल में है, आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप किसी और बैंक या फिर किसी और कंपनी के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि चैनल पार्टनर हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो 20 वाले नंबर पे आपको ये पूछा जा रहा है कि इफ आपका कहीं और किसी और कंपनी के साथ, किसी और बैंक के साथ ऐसा ही लेन देन का कारोबार है तो आपको उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। 21वें नंबर पे आप आएंगे तो आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप जिस बैंक का डिटेल देंगे वहां पे आपका सेटलमेंट अकाउंट होना चाहिए। तो यदि मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो बैंक में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही स्पेस देके या फिर एसबीआई सिर्फ लिख सकती हूँ। अकाउंट टाइप कैसे हो सकता है? या तो आपका करंट अकाउंट हो सकता है या आपका सेविंग्स अकाउंट हो सकता है। अकाउंट नंबर में जो आपके पासबुक में अकाउंट नंबर रहता है आप उसको मेंशन कीजिएगा। आईएफएससी कोड आपके बैंक के ब्रांच के हिसाब से। तो अगर मेरा बैंगलोर में एमजी रोड वाला ब्रांच है तो मैं आईएफएससी कोड में एमजी रोड डालूंगी। तो जैसे आपका एरिया का जहां पे आपका अकाउंट है उस ब्रांच का ही आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डालना है। अभी हम दूसरे पेज में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिक्लेरेशन पे एक पार्ट हमारे पार्टनर का है और दूसरा पार्ट एप्लीकेंट या फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट का है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हमारा जो रिटेलर है वो यहाँ पे भरेंगे कि आई रिटेलर का नाम, यानी कि यदि राम प्रसाद दुबे जी भर रहे हैं तो राम प्रसाद दुबे। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर करेंगे राम प्रसाद दुबे जी, दोबारा अपना नाम भरेंगे और डेट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये उस दिन का डेट है जिस दिन ये अग्रीमेंट यानी कि ये सीएसपी फॉर्म साइन हो रहा है। जिस दिन वो चाहते हैं कि हमारे साथ चैनल पार्टनर बने उस दिन जब वो फॉर्म साइन कर रहे हैं उस दिन का डेट हो। तो अगर 9 सितंबर को ये साइन हो रहा है तो 09092020 करके आप भरेंगे। और यहाँ पे लोकेशन ऑफ में आपको उस स्थान, उस जगह, उस शहर का नाम लिखना होगा, शहर या गांव का नाम लिखना होगा जहां पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। दूसरे वाले पार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे पार्टनर का है। तो पार्टनर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने सीएसपी से मिलकर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं। पार्टनर यानी कि हमारे नोवोपे का एम्प्लॉय ये बता रहे हैं कि उन्होंने चैनल पार्टनर से मिला हुआ है एंड उन्होंने सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया है। तो अगर मेरे सीबीएम वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे वो सीबीएम अपना साइन यहाँ करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और वही डेट देंगे जो यहाँ पे है। एप्लीकेंट और पार्टनर का डेट सेम होना चाहिए क्योंकि एक ही दिन पे वो वहां पे जाके वेरीफाई कर रहे हैं और वो सिग्नेचर ले रहे हैं। अभी हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नोवो पे हमने पहले ही भर के दे दिया है पहले और एफ वाले सेक्शन पे। यहाँ पे सिर्फ बचता है तो आखिर वाला पार्ट जहां पे आपको नेम ऑफ सीएसपी लिखना होगा। नेम ऑफ सीएसपी यहाँ पे एजेंट का नाम ही होता है तो आपको यहाँ पे एजेंट का नाम यानी कि राम प्रसाद दुबे लिखना होगा। फिर योर्स फेथफुली के बाद यहाँ पे राम प्रसाद दुबे जी का सिग्नेचर, फिर दोबारा आज का डेट, फिर राम प्रसाद दुबे जी का पूरा नाम और जिस जगह पे राम प्रसाद दुबे जी सिग्नेचर कर रहे हैं वहां का जगह। तो अगर बैंगलोर में राम प्रसाद दुबे जी सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो बैंगलोर करके साइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैंगलोर, अपना सिग्नेचर, डेट और नेम। लास्ट पार्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वाले पोर्शन पे एप्लीकेंट्स इंटरव्यूड फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूविंग द एप्लीकेंट्स टू एक्ट एज बिजनेस फैसिलिटेटर
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि हमने यहाँ पे जिनका इंटरव्यू लिया हुआ है उनको हम चैनल पार्टनर बनाने वाले हैं। ऑन ऑन में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे कौन सा डेट। ऑन मतलब यहाँ पे किस दिन। मैंने इस दिन में आज राम प्रसाद दुबे जी का यहाँ पे इंटरव्यू लिया हुआ है ताकि वो हमारे चैनल पार्टनर बन सके। इस चीज का मतलब यही होता है। तो ऑन के बाद आपको डेट भरना होगा। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भर के दी हैं। लास्ट वाला जो पोर्शन है ई, ई पे आपको ये लिखना होगा कि अगर मेरा दुकान राम किराना भंडार पिछले 12 महीने या फिर 1 साल से आरबीएल के साथ पहले से ही कैश पॉइंट था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12 महीने। अगर मैं बिल्कुल ही नहीं हूं तो मैं 0 महीने लिखूंगी। तो जितने महीने से आप ऐसे ही बिजनेस करते आ रहे थे, मतलब दूसरे बिजनेसेस के लिए आप कैश पॉइंट थे, आप उतना टाइम हुआ है वो लिखेंगे। यानी कि अगर राम किराना भंडार पिछले 2 सालों से दूसरे बैंक का कैश पॉइंट था और अब वो नोवोपे के साथ जुड़ने जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि सीएसपी इज ऑपरेटिंग इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 2 years, मंथ नहीं 2 years, एंड हैज बीन फाउंड सुटेबल टू कंडक्ट आरबीएल कैश पॉइंट बिजनेस फ्रॉम दी अबव मेंशन लोकेशन। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आप जिनको इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस सीएसपी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं,